नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। इस वक्त पानीपत टोल प्लाजा से हम लाइव हुए हैं और किसानों ने एक बार फिर चेतावनी दी थी प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को कि वो टोल फ्री कराएंगे, और उस चेतावनी पर किसान आज खड़े भी उतरते दिखाई दिए। और जैसा कि उन्होंने 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टोल फ्री करवाने की चेतावनी दी थी, आज किसान 10 बजे यहां पर पहुंचे। हालांकि किसानों की संख्या यहां पर कम देखने को मिल रही है, लेकिन किसानों ने जो वायदा किया था, जो चेतावनी दी थी, उस पर खड़े उतरे और किसानों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर टोल को फ्री करवा दिया। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि किसानों ने आखिर इस टोल को फ्री करवाया क्यों? प्रदेश भर के टोल प्लाजा को फ्री करवाने की चेतावनी आखिर किसानों को क्यों देनी पड़ी? अब सवाल ये उठता है। हम आपको जानकारी दे दें कि किसानों की कुछ मांगे हैं। हालांकि मांगे लंबे वक्त से किसान आंदोलन से ही चल रही हैं, लेकिन अब कुछ 2 मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले ये मांग है कि 500 रुपये जो गेहूं की फसल की खरीदारी अब चल रही है, उस पर 500 रुपये बोनस की मांग किसान कर रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी बात करें तो टोल प्लाजा को फ्री करवाने की मांग 15 किलोमीटर के एरिया में किसान कर रहे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर आज इन्होंने टोल प्लाजा को फ्री करवाने की चेतावनी प्रशासन को, प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को दी थी, लेकिन सरकारों द्वारा कोई एक्शन उस पर नहीं लिया गया। तो चडूनी ने ये आह्वान किया था कि सभी किसान, प्रदेश भर में जो किसान हैं, वो टोल प्लाजा को फ्री करवाएंगे। हालांकि इससे पहले भी जब किसान आंदोलन चला था, उसमें भी करीब 1 साल तक किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करवाया था, और उसी तर्ज पर फिर से आंदोलन की चिंगारी उठने लगी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि किसानों की जो मांगे हैं वो सरकारें मानती हैं या नहीं। किसान नेता सुधीर जाखड़ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तमाम किसान नेता यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरें एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो वाहन लगातार यहाँ पर टोल वसूल कर गुजरते थे, आज वही वाहन बिल्कुल फ्री होकर यहाँ से गुजर रहे हैं। किसान उन्हें इशारा कर रहे हैं कि आप जाइए, बिल्कुल फ्री है। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया है, ताकि किसी तरह की अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए। हालांकि टोल बिल्कुल इस वक्त फ्री हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो सैकड़ों रुपए पे करके जो वाहन यहाँ से गुजरते हैं, वो आज फ्री में यहाँ से होकर गुजरे। पुराने दिनों की याद आज किसानों ने एक बार फिर से दिला दी। किसान नेता सुधीर जाखड़ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, क्या कहेंगे? टोल प्लाजा एक बार फिर फ्री करा दिया है। ये किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस की मांग है। दूसरा यह है टोल के 15 किलोमीटर इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं उनको फ्री होना चाहिए टोल। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने बोला हुआ है। एक उसको भेजेंगे हम, एक लेटर, एक प्रधानमंत्री को बोनस के लिए, उनको दोनों को लेटर भेज रहे हैं हम। तो आज टोल फ्री आपने करा दिया? करा दिया जी। पानीपत का एक डार में भी टोल है, वहाँ पर भी वो भी फ्री करवाया, वो भी चल रहा है फ्री। लेकिन संख्या तो कम हो रही है किसानों की। बाकी से भी भेजा है, अभी काम का भी टाइम है ना। अच्छा, एक सेकंड। जाखड़ जी, एक बार फिर टोल फ्री कराया है, चेतावनी पहले ही दे दी थी, आह्वान किया गया था चडूनी द्वारा, क्या कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चडूनी के आदेशानुसार और उनके नेतृत्व में हमें आदेश मिला था कि आज 10 बजे से 1 बजे तक पूरे हरियाणा के टोल टैक्स जाम करने हैं। तो हमने पानीपत के दोनों टोल टैक्स जो हैं 10 बजे फ्री कर दिए थे आम जनता के लिए। और गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल हम डिमांड कर रहे हैं कि गेहूं पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस किसानों को दे ये सरकार, क्योंकि किसानों को अब की बार बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण उत्पादन में आधे से ज़्यादा कमी आई है। और वहीं आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। और दूसरी बात ये है कि टोल टैक्स का जो 15 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो वृत्ताकार है, उसमें जितने गांव आते हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए। और ये जो टोल टैक्स पे फास्टैग नाम की ये बीमारी जो ये नितिन गडकरी लेके आया है केंद्रीय मंत्री, ये एक साइड भी लोग जाते हैं तो दोनों साइड के पैसे कट जाते हैं। कोई किसी को एक रास्ते से जाना है तो उसके आने जाने के टोल टैक्स पे दुगने पैसे कट जाते हैं। जिसके पास फास्टैग नहीं होता उससे दुगना गुंडा टैक्स ये वसूलते हैं। इसको लेकर ये ख़त्म होना चाहिए। और हरियाणा के लोगों को टोल कर्मचारियों में हरियाणा के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ताकि हरियाणा की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। इन मांगों को लेकर आज हम ज्ञापन भी देंगे। और 10 से 1 बजे तक हमने जो है टोल फ्री आम जनता के लिए करवाया है। सांकेतिक है, सरकार को चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं
कि हमें 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी जो कीमत है वो 370 अमेरिकी डॉलर प्रति क्विंटल गेहूं मिल रहा है, यानी कि 2800 रुपये प्रति क्विंटल आज का भाव है इंटरनेशनल मार्केट का। ये मैं नहीं बोल रहा, आप सब कोई भी चेक कर सकते हैं। और जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उस हिसाब से आने वाले टाइम में गेहूं की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगे, तो ऐसे में किसानों को 2515 रुपये गेहूं का मूल्य दो प्रति क्विंटल का, और आप 2800 के हिसाब से आज एक्सपोर्ट कर सकते हो। हमारा खून चूसने पे सरकार क्यों लगी हुई है? मोदी सरकार ने कसम खा ली है क्या कि किसान को बिल्कुल बर्बाद करना? हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस देश की खुशहाली और प्रगति का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। ये सरकार को समझ लेना चाहिए, नहीं तो दोबारा सड़कों पर किसान उतरेगा, दोबारा आंदोलन होगा, दोबारा परमानेंट टोल फ्री होंगे, दोबारा नेताओं का घेराव होगा, दोबारा दिल्ली बॉर्डर को चारों तरफ से घेरने का काम किसान करेंगे। कहीं से ऐसी भी खबरें आई हैं कि टोल जो आपने फ्री कराया उसको फिर से शुरू करवाने की कोशिश की, कोई झड़प अभी हमें डार टोल पे सूचना मिली थी, शिकायत कि यहाँ जो है दोबारा टोल काट रहे थे, तो अभी मैनेजर को टाइट किया है कि आप जो है पूरे हरियाणा में अकेले आप उड़दा तीर मत लो, और कानून और ये सब हम जानते हैं, गंदे कानून, गलत कानून, हम उनके खिलाफ लड़ते हैं। कानून तो कई बार तोड़ने के लिए बनते हैं, और कानून ऐसे घटिया बनते हैं कि लोगों को 1.5 साल सड़कों पर बैठना पड़ता है, तब वो कानून वापस होते हैं। तो कानून की परिभाषा उसको समझा दी है कि दोबारा शिकायत आई तो 5 बजे तक जाम वो टोल फ्री कर देंगे। अभी 1 बजे तक है, 5 बजे तक कर देंगे। प्रशासन को भी हमने CID सिक्योरिटी IB को भी कह दिया है कि अगर दिक्कत आई तो वहाँ 5 बजे तक किसान कूच करेंगे। अभी आज का सांकेतिक है कुछ घंटों का, क्या आगे ये और भी बड़ा हो सकता है? हमने 2 बार ज्ञापन दिया है कि आप जो है मुआवजा भी दें और रेट बढ़ाएं। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही, इस सरकार की अकल पे पत्थर पड़े हैं। ये सरकार किसानों को मारने के लिए बनी हुई है। ये सरकार हमारा खून चूस के उसको बेचना चाहती है। ये सरकार, ये दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को ऐसी सरकार मिली है, और सरकारें तो आती जाती रहती हैं। किसान ने एक बार करवट ली तो 2024 भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। अभी 1-1.5 साल में दोबारा फील्ड में मुश्किल से घुसने लगे हैं। वो भी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ठीक है, विरोध नहीं होगा, ठीक है, दोबारा वही परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, और अब की बार उससे भी विकराल चुनौतियों के साथ परिस्थितियां पैदा होंगी जो इनके लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर देंगी। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी शीघ्र हमें मुआवजा दे, अन्यथा किसी भी परिस्थिति को भुगतने के लिए, आंदोलन के बड़े रूप को फेस करने के लिए आप लोग तैयार हो। मेरा एक और आखिरी सवाल है, जिस तरीके से ये टोल फ्री आप करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनता से ही वसूलेगी सरकार, क्योंकि 5 राज्यों के जैसे ही परिणाम आए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और जगह जगह से खबरें आई कि टोल टैक्स भी महंगा हो गया है, तो ये कैसे समाधान निकलेगा? महंगाई चरम पे बिल्कुल पहुंच गई। हरियाणा में पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है, हम रोहतक चले जाओ तो वहाँ पानीपत से निकलते ही 8-10 किलोमीटर पे टोल आ जाता है। यहाँ पानीपत शहर में टोल है, उधर दिल्ली साइड जाना हो तो दिल्ली में टोल है, यहाँ पानीपत में टोल दो, फिर घरौंडा बस्ताड़ा पे टोल दो। हमें मारने पे सरकार तुली हुई है। पानीपत के साथ तो इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र मोदी और प्रदेश की खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार को स्पेशल पानीपत के लोगों से तो खास एलर्जी है, खास नफरत है। आप ये देखो ना, अभी जो है ऊपर से कानून आया कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल होना चाहिए। यहाँ पानीपत में टोल है, इधर 15 किलोमीटर आगे टोल है। हम रोहतक चले जाएं तो वहाँ 8 किलोमीटर पे टोल है। हम सोनीपत यहाँ 28 किलोमीटर चले जाएं तो वहाँ टोल है। यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो यहाँ सनौली साइड टोल बनेगा। ये टोल करके ही हमें बर्बाद कर देना चाहती है। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, दलित दुखी है, पिछड़ा दुखी है, उपेक्षित, उपासित, शोषित, वंचित, सब पीड़ा में जूझ रहे हैं। आज हाहाकार इस देश में मचा हुआ है। क्या इसी देश की कल्पना को लेकर शहीद भगत सिंह फांसी पर चढ़े थे? क्या इसी देश की कल्पना को लेकर इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी का फंदा चूमा था? क्या यही ऐसी परिस्थितियां ये मोदी सरकार इस देश में पैदा कर देगी? इसलिए अच्छे दिन आने का वायदा की सोच के लोगों ने इसको वोट दिए थे। ये सरकार, ये बहुत ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा जहरीली और ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा कठोर कानून ये सरकार बना रही है। तो ये सरकार बारूद पे बैठी है, बारूद पे सरकार बैठी है। रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में, जब कहेंगे सरकार को विस्फोट से उड़ा देंगे। इस सरकार को समझ लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम जो है चेतावनियां और तमाम तरह के वायदे किसान नेता सुधीर जाखड़ यहाँ पर कर रहे हैं और तमाम तरह की चेतावनियां उन्होंने दी। हालांकि टोल आज इन्होंने फ्री करा दिया, ये सांकेतिक है कुछ घंटों का, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह के आयोजन किए जा सकते हैं।
ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पानीपत टोल प्लाजा से देख रहे हैं, जहां किसानों ने टोल फ्री करा दिया है और सरकारों को चेतावनी दी है कि आप बारूद पर बैठे हैं, कभी भी किसान इस बारूद को उड़ा सकते हैं। और ब्रिटिश शासन से इस मोदी सरकार की तुलना किसान कर रहे हैं कि उनसे भी कड़े कानून और कठोर कानून ये सरकार लाने पर तुली हुई है और किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय दीजिए। लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन के नेता 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे। हालांकि टोल बिल्कुल फ्री यहां पर चल रहे हैं, किसान खुद इशारे दे देकर गाड़ियों को निकलवा रहे हैं। हालांकि ये सभी वाहन कल तक सुबह तक हम आपको बता दें कि पैसे देकर यहां से गुजर रहे थे, लेकिन आज ये तस्वीरें यहां पर बिल्कुल बदल चुकी है। ये माहौल एक बार फिर उसी किसान आंदोलन की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे 1 साल तक किसानों का आंदोलन इसी टोल प्लाजा पर चला था और 1 साल तक ये टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री रहा था। हालांकि एक बड़ी अपडेट हमसे बातचीत करते हुए सुधीर जाखड़ ने बताया कि डाह टोल प्लाजा पर कुछ कर्मचारियों ने टोल वसूलना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे किसान नेता वहां पर पहुंचे, इनका कहना है कि हमने उनको टाइट किया और फिर से वहां पर टोल को फ्री करा दिया। और आगे भी इस तरह की चेतावनी दी है कि अगर इस तरह की कुछ कार्रवाई की जाती है तो वो फिर से टोल फ्री करवाएंगे और भारी संख्या में किसानों को वहां पर लेकर पहुंचेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।